दोस्तों आजकल YouTube पर AI थंबनेल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और AI थंबनेल्स वाली वीडियो पर लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि ये AI थंबनेल्स बनाए कैसे जाते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा महंगी सब्सक्रिप्शंस ख़रीदनी पड़ेंगी और बहुत सारी एडिटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल कर रख देगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट AI इमेज क्रिएशन का कोर्स देने वाला हूँ, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ ChatGPT की मदद से कंप्लीट AI थंबनेल्स बनाना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ऐसे थंबनेल्स बना लेंगे जो कि व्यूअर्स को क्लिक करने पर फोर्स करेंगे। तो चलिए शुरू कर दोस्तों। अभी मैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर आ चुका हूं और यहां पर मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप कैसे AI से ChatGPT की मदद से थंबनेल्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ओपन कर लेना है ChatGPT। यहाँ पर ChatGPT ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ChatGPT ओपन कर लिया है। इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है एक नया अकाउंट बनाएं ChatGPT का, जिसमें कोई हिस्ट्री वगैरह ना हो, कोई पुराने चैट्स ना हो, ताकि ChatGPT बेहतरीन करके अच्छे से थंबनेल्स आपके लिए बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पिक करेंगे अपनी थंबनेल का टॉपिक। तो थंबनेल का टॉपिक हम किस तरह से पिक कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमने जो वीडियो बनानी है हम वो अभी ChatGPT को डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपनी जो है फॉर एग्जांपल PS3 पर ब्लूटूथ कनेक्ट करने की वीडियो के हवाले से प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो हमारे थंबनेल का टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स टू PS3। तो हम यहाँ पर अब इसे लिखेंगे, या आप बोल सकते हैं ChatGPT की वॉइस डिक्टेशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 1 मिनट, ये देख सकते हैं इसने मेरी बात को ट्रांसक्राइब कर दिया है, जो कि इसने नहीं करना चाहिए था। अच्छा, okay, so I want to create a thumbnail for my new YouTube video, which is about how to connect Bluetooth headphones to PS3. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने प्रॉम्प्ट इसे दे दिया। आप ये चाहे तो उर्दू में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट दे दें या इंग्लिश में दें। लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इंग्लिश में दें, क्योंकि ChatGPT इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर अभी गो नहीं करना। अभी अगर हम गो करेंगे, इसे सेंड करेंगे, तो ChatGPT क्या करेगा? यहाँ पर डायरेक्टली इमेज जनरेट कर देगा। और यही सबसे बड़ी गलती है जो बहुत सारे छोटे क्रिएटर्स करते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। ये गलती आपने नहीं करनी, वरना आपके थंबनेल्स बर्बाद हो जाएंगे। गलती ये की जाती है कि लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद बस इतना सा लिख के इसे ओके कर देते हैं, या थोड़ी बहुत मज़ीद डिटेल दे के ओके कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने यहाँ पर ChatGPT को बोलना है, नाउ आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट द थंबनेल एंड डिज़ाइन बिफोर you start to generate the thumbnail। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये चीज़ आपने हर थंबनेल के साथ करनी है। लाजमी नहीं है कि कोई सिर्फ PS3 का थंबनेल हो, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ये PS3 का थंबनेल यूज़ किया है। आप कोई भी कर सकते हैं। आपकी अपनी जो वीडियो होगी उसके रिलेटेड आप थंबनेल बनवा सकते हैं। तो उसमें भी आपने यही करना है। पहले आपने बताना है कि थंबनेल किस बारे में है, उसके बाद आपने लिखना है कि भी मेरे से क्वेश्चंस पूछो। अभी हम इसे सेंड करेंगे तो ये इमेज नहीं बनाएगा, बल्कि क्वेश्चंस करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन करने लग गया है। तो ये सबसे पहले आपसे अब ये नंबर वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने आंसर भी इसे नंबर वाइज देना है। नंबर 1 का आंसर आप देंगे विच स्टाइल डू यू वांट। अब स्टाइल कौन सा होना चाहिए? क्लीन एंड प्रोफेशनल, गेमिंग, टेक ट्यूटोरियल, क्लिकेबल, यूट्यूब स्टाइल, समथिंग एल्स। अच्छा, अभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है। इनमें से कोई एक स्टाइल या कोई 2 या 3 स्टाइल आप चूज़ करो, उसे बताओ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टाइल होना चाहिए क्लीन एंड प्रोफेशनल। यहाँ पर आप इसके आगे स्टाइल लिख दें, ताकि ChatGPT की मेमोरी जो है इसे भूल ना जाए। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ये चीज़ों को भूल जाता है, तो आप इसे रिमाइंड करने की पूरी कोशिश किया करें। अच्छा, नंबर 2 पर है PS3 मॉडल। क्योंकि मेरी जो वीडियो है उसमें PS3 का सुपर स्लिम मॉडल यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सुपर स्लिम क्लिक करूँगा। आई मीन सुपर स्लिम को मैं सेलेक्ट करूँगा। PS3 सुपर स्लिम मॉडल। यहाँ पर इसने बॉर्डर लिख दिया है, हालांकि यहाँ पर होना चाहिए था मॉडल। तो मैं यहाँ पर मॉडल लिख दूँगा। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है। नंबर 3 पर क्या आता है जी? हेडफोन्स, विच ब्लूटूथ हेडफोन्स टू बी शोन। अच्छा, उसने आप पूछ रहा है कि भी कोई स्पेसिफिक मॉडल्स है, या फिर कोई जेनेरिक आम सा सादा सा ब्लूटूथ हेडसेट है, या कोई गेमिंग हेडसेट है। तो जेनेरिक ब्लूटूथ हेडसेट
क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक सस्ता सा और जेनेरिक सा बिल्कुल जो है ना आम सा मॉडल यूज़ किया है जिसका कोई ब्रांड वगैरह कुछ भी नहीं होता, जो कि काफ़ी सस्ते में हमें मिल जाता है, वो वाला यूज़ किया है। अच्छा, नंबर 4 पर वो पूछ रहा है टेक्स्ट ऑन थंबनेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर थंबनेल के आइडिया में ये आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हमने इस एग्जांपल इसने हमें दी हुई है, कनेक्ट एनी ब्लूटूथ हेडफोन PS3 ब्लूटूथ सेटअप वर्ड्स इन 2026 नो टेक्स्ट। अब आप यहाँ पर इसको अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी दे सकते हैं। ये टेक्स्ट जो होता है ये थंबनेल पर मेन बोल्ड में शो होता है, मतलब जो थंबनेल का सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है वो ये आपसे पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है अभी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कनेक्ट एनी ब्लूटूथ हेडफोन्स फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूँ। वैसे है तो ये ऑप्शन अच्छा नहीं, बट आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं ना। तो टेक्स्ट शुड बी कनेक्ट एनी ब्लूटूथ हेडफोन्स, ठीक है। इस तरह से बस हमने वॉइस टाइपिंग से या ख़ुद मैनुअली टाइप करते जाना है, ज़्यादा आपने कोई फॉर्मेटिंग नहीं देनी, ज़्यादा पंक्चुएशन वगैरह कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि चैट जीपीटी समझ जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाना है नंबर 5 योर फेस। अच्छा, वो पूछ रहा है कि आपका फेस होना चाहिए थंबनेल में या नहीं। तो मैं जो हूँ थंबनेल में फेस नहीं लाऊंगा, तो इसलिए जो है मैं इसे बोलूँगा नो फेस, बस इतना सा बोलेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। तो यहाँ पर नंबर 6 बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमने क्या करना है जी, यूज़ अ डार्क बैकग्राउंड बट कीप इट प्रोफेशनल। अब क्योंकि ये टेक ट्यूटोरियल वाली वीडियो है तो इसमें प्रोफेशनल थंबनेल्स का होना लाजमी ज़रूरी है। अगर मैं गेमिंग स्टाइल के या व्लॉगिंग स्टाइल के थंबनेल्स बनवा लूँगा यहाँ से, तो फिर वो मेरे थंबनेल पर कोई क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि वो व्लॉगिंग स्टाइल का थंबनेल अगर बना होगा और अंदर से टेक वीडियो होगी तो कौन ही उस पर क्लिक करेगा और वीडियो की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, हमेशा ट्यूटोरियल्स में प्रोफेशनल रखना है। गेमिंग में थोड़ा सा आपने उसमें इमोशन ऐड करना है, थोड़ी स्टोरी ऐड करनी होती है, जबकि जो है व्लॉगिंग में भी आपने इसी तरह स्टोरी वगैरह ऐड करनी होती है। तो उसके बाद आपका थंबनेल बेस्ट बनता है। अब हमने नंबर 7 पर आ जाना है, विजुअल एलिमेंट्स, क्या कुछ इंक्लूड होना चाहिए। वो पूछ रहा है आपके जो आइकन्स हैं या थंबनेल पर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं। तो मैं बताऊंगा कि भी ब्लूटूथ आइकन होना चाहिए, एरो शोइंग कनेक्शन, चेक मार्क, PS3 कंट्रोलर। मैं लिख लेता हूँ, ऑल ऑफ दीज विजुअल एलिमेंट्स शुड बी इंक्लूडेड। मतलब मैंने इसे कह दिया है कि मुझे सारे विजुअल एलिमेंट्स पसंद आ गए हैं। मतलब अब आप ऐसा करो, सारे जितने आपने बताए हैं, चाहे वो ब्लूटूथ आइकन है, एरोज़ हैं, चेक मार्क है, वायरलेस सिग्नल इफेक्ट, PS3 कंट्रोलर है, हेडफोन्स हैं, जो भी है वो सब आप अपने थंबनेल में ऐड कर दो। तो अब ये ऐड कर देगा। अब नंबर 8 पर अगर कुछ उसने पूछा है, देख लेते हैं, कलर थीम। कलर थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कलर थीम में क्या होता है कि वो देखता है, मतलब अगर आपका बैकग्राउंड में वाइट है तो फोरग्राउंड में उसने क्या रखना है, एक्सेंट कौन सा रखना है, उसने कलर स्कीम कौन सी रखनी है, ये चीज़ का उसमें वो ख्याल करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने कलर थीम को चूज़ करना है। बहुत सारी दे रहा है, प्ले स्टेशन ब्लू, ब्लैक प्लस ब्लू, रेड प्लस येलो, पर्पल, गेमिंग स्टाइल, कस्टम कलर्स। तो मैं यहाँ पर, मुझे पसंद आ रहा है ब्लैक प्लस ब्लू। आपने अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ से इससे सेलेक्ट करवाना है, ब्लैक प्लस ब्लू कलर थीम। बस इसने जैसा लिखा है वैसा ठीक है, ज़्यादा हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी। टारगेट ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है कि आपकी वीडियो किन लोगों तक जानी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई कार्टून की वीडियो बनाई, तो अब आपको पता है उसकी टारगेट ऑडियंस होगी बच्चे, छोटे बच्चे देखेंगे उसे। ऑडियंस में सिर्फ एजेस नहीं होती, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता, फॉर एग्जांपल किसी को पता ही नहीं है PS3 होता क्या है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है, हाँ जी PS3 एक कंसोल होता है, उस पर क्या होता है, उस पर ये होता है, वगैरह वगैरह। और कुछ लोग होते हैं जो कि PS3 को बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब डिवाइस को अच्छे से जानते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर खेलते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ जाते हैं उसमें। अब हमने यहाँ से चूज़ करना है कौन से, बिगिनर्स, कैजुअल प्लेयर्स, टेक एंथुसिस्ट या गेमर्स। तो माई ऑडियंस शुड बी एनीवन फ्रॉम कंप्लीट बिगिनर्स टू प्रॉपर गेमर्स। तो यानी अब मैंने इसे कह दिया है कि मेरी ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए, मतलब कि छोटे गेमर्स भी होने चाहिए, बिगिनर्स भी होने चाहिए, जिनको कुछ नहीं पता वो भी होने चाहिए, उन्हें भी मेरा थंबनेल समझ आ जाए। और जो कंप्लीट गेमर्स हैं, मतलब जिनको काफ़ी कुछ नॉलेज है इस बारे में, उन्हें भी मेरी चीज़ पसंद आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नंबर 10, थंबनेल साइज़।
थंबनेल साइज नंबर 10 पर पूछ रहा है, इसका क्या मतलब होगा? मैक्सिमम क्लिक्स, प्रोफेशनल अपीयरेंस, बोथ। आई थिंक द थंबनेल स्टाइल शुड बी प्रोफेशनल अपीयरेंस और बोथ। ठीक है, तो इस तरह से आप गैस लगा सकते हैं या कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसे बता सकते हैं। तो ज़्यादा आपने कोई इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है, आसानी से आपने सारों का जवाब देना है, ठीक है। ज़्यादा आपने कोई फॉर्मल प्रोफेशनल कुछ भी नहीं बनना है इसमें। अब यहाँ पर इसने मेरे से पूछा था थंबनेल साइज़ कैसा होना चाहिए, मतलब उसका साइज़ किस तरह ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, प्रोफेशनल अपीयरेंस हो या फिर ज़्यादा क्लिक्स आने चाहिए या प्रोफेशनल लगे, चीज़ अच्छी लगे, या फिर दोनों। मैंने कहा है चीज़ अच्छी लगे, क्लिक्स आए ना आए, चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, चैनल की एक ब्रांड वैल्यू बननी चाहिए। तो अभी हमने इसे सेंड नहीं करना, अगर हम अभी इसे सेंड करेंगे तो ये फिर से इमेज जनरेट करेगा, जो कि गलत तरीका है। हमने इसे सेंड नहीं करना, बल्कि हमने इसे बोलना है नाउ प्लीज़ जनरेट अ हाईली डिटेल्ड इन जनरेटर नहीं लिखना, इसे जनरेट करना है जनरेट अ हाईली डिटेल्ड इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट फॉर एन इमेज जनरेटर एआई। ठीक है, अब हमने चैट जीपीटी को ये बोला है कि वो ऐसे सोचे कि वो प्रॉम्प्ट लिख रहा है किसी और एआई के लिए, ताकि वो ये वाली इमेज खुद जनरेट करे, इंस्टेड ऑफ के चैट जीपीटी डायरेक्टली यहाँ पर शुरू कर दे। वो यहाँ पर अब लंबी सी प्रॉम्प्ट लिखेगा। और हमने यहाँ पर एक और बात इसे लाजमी करनी है, इनक्लोज इन कोड बॉक्स। तो यहाँ पर ये कोड बॉक्स में इनक्लोज करेगा। तो कोड बॉक्स क्या होता है? जिसके अंदर कोड आता है, एक बॉक्स आ जाता है, उससे कॉपी पेस्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे अब गो करूँगा, तो ये देख सकते हैं ये इसने कोड बॉक्स में मुझे जो है लिख कर देना शुरू कर दिया है, और काफ़ी ज़्यादा लिखने लग पड़ा है। इतना लिख रहा है जितना हम कभी लिख नहीं सकते थे, हम इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी दे दी इसने, सब कुछ इसने कंप्लीट किया। यहाँ से कॉपी का बटन दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब हमने न्यू चैट खोलना है, इसी चैट में नहीं आना, न्यू चैट खोलना है, एंड यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को हमने पेस्ट कर देना है और यहाँ पर गो कर देना है। अब देख सकते हैं चैट जीपीटी इमेज क्रिएट कर रहा है। तो ये थोड़ी सी देर लगाएगा, तब तक आप बैकग्राउंड में जा सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं, आप कुछ भी करें, आपको ये नोटिफिकेशन सेंड कर देगा ऐप में। तो आप यहाँ से आके वापस अपना थंबनेल रिसीव कर सकते हैं। अभी जहाँ पर जनरेट करते हुए भी काम ख़त्म नहीं होता, अभी हमने आगे भी 2-3 काम मज़ीद करने हैं। तो प्लीज़ वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को साथ आखिर तक बने रहिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है। कनेक्ट एनी ब्लूटूथ हेडफोन्स, इसने टेक्स्ट लिखा है, चेक मार्क भी डाला है, ब्लूटूथ हेडफोन्स भी डाले हैं, ब्लूटूथ का जो लोगो है वो भी इसने ऐड किया है, यहाँ पर कंट्रोलर भी ऐड किया है और प्ले स्टेशन भी ऐड किया है। जो जो हमने इससे कहा था वो सब इसने ऐड किया है। अब अगर आप क्या चाहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, बहुत ज़्यादा जो है ये कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा, पता चल रहा है कि एआई जनरेटेड है, तो हमने इसका वर्जन 2 बनवाना है। वर्जन 2 क्यों बनवाएंगे दोस्तों? देखें यूट्यूब पर जो है थंबनेल कोई एक नहीं आप सेलेक्ट करते। अगर आप यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप में जाएंगे, वहाँ पर आप थंबनेल सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ए बी टेस्टिंग का। इस ऑप्शन को आप लाजमी यूज़ किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसे आप लाजमी यूज़ किया करें। ये आपको ऑप्शन देता है कि आप 3 थंबनेल अपनी वीडियो पर ऐड कर सकते हैं। वो तीनों थंबनेल वो टेस्ट करता है, और जो सबसे बेहतरीन थंबनेल होता है वो आपकी वीडियो पर ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक थंबनेल बनवाया है, अब मैं इसे बोलूँगा वर्जन 2 बनाए। नाउ मेक अ वर्जन 2 ऑफ इट, दिस टाइम डू नॉट यूज़ एक्स्ट्रा ग्लो इफेक्ट्स एंड कीप इट हाईली प्रोफेशनल। बस इतना सा हम कहेंगे, क्योंकि बाकी डिटेल हमने पहली प्रॉम्प्ट में इसे दे दी थी, तो अब हमने बार बार एक ही प्रॉम्प्ट इसको नहीं देनी। बस मैंने इसे बता दिया इसका वर्जन 2 बनाओ, और कैसे बनाना है जी, एक्स्ट्रा ग्लो इफेक्ट नहीं यूज़ करना है और इसे हाईली प्रोफेशनल रखना है। तो अभी ये बना रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बारी इसने इसे काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से बनाया है। इसने ग्लो इफेक्ट नहीं यूज़ किया, इसने बिल्कुल क्लियर यूज़ किया है, कोई इसने एआई वाली मिस्टेक नहीं किया। यहाँ पर देख सकते हैं बटन्स पर सेलेक्ट स्टार्ट, लोगो, PS3 का लोगो, यहाँ पर टेक्स्ट, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्प है, स्मूथ है और बिल्कुल क्लियर है, प्रोफेशनल लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये एआई जनरेटेड है। अच्छा, अभी हमने वर्जन 3 जनरेट करना है।
अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ज़न 1 और वर्ज़न 2 डार्क थीम में कर रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ओवर थीम में कर रहे हैं, मतलब जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और सिंपल नहीं लग रहा, तो आपने वर्ज़न 3 को सिंपल करना है। यानी अगर आपने पहले 2 को जो है सिंपल बनवाया, तो वर्ज़न 3 को आपने थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट के साथ बनवाना है। अभी यहाँ पर मैंने वर्ज़न 1 और 2 को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिलवाए हैं। वर्ज़न 3 पर हम ज़्यादा इफ़ेक्ट, ज़्यादा ग्लो और वो चीज़ें नहीं लगवाएँगे और डायरेक्ट जो है थंबनेल सिंपल सा इसके प्रॉम्प्ट देंगे। Now generate a version 3 of it. This time do not use any extra effect and keep it very simple but highly professional. अब मैंने इसे बोला है कि वर्जन 3 बनाओ। कैसे बनाओ कि आपने इस बारी ज़्यादा इफ़ेक्ट यूज़ नहीं करने हैं, इसे बस सिंपल रखना है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल लाजमी लगना चाहिए। अगर आप इसे प्रोफेशनल की प्रॉम्प्ट बार बार नहीं देंगे, तो ये जो है अपना एआई जनरेटेड जो है ना, हम जिसे कह सकते हैं मैस हो जाती है, गंद बना देता है, तो ये वो चीज़ कर देगा। तो आपने इसे बार बार प्रोफेशनल की प्रॉम्प्ट लाजमी देनी है, ताकि ये जो है आपकी बात को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन थंबनेल प्रोफेशनल सा बनाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटिंग हो रही है, बन रहा है थंबनेल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक और थंबनेल आ चुका है। ये इसने काफ़ी सिंपल रखा है, इसका बैकग्राउंड इसने बिल्कुल सिंपल ब्लैक रखा है और फोरग्राउंड में जो टेक्स्ट है वो भी सिंपल वाइट कर दिया है, सिंपल रखा है। ज़्यादा कोई इसने इफ़ेक्ट नहीं यूज़ किए, सिंपल सा कंट्रोलर और ब्लूटूथ आइकन, चेक मार्क और ये चीज़ें जो हैं इसने ऐड कर दी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे तीनों थंबनेल्स रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी टू गो हैं। ये तीनों थंबनेल्स हमारे पास अभी मौजूद हैं और बिल्कुल रेडी हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसने थंबनेल बनाया है, ये यूट्यूब के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अभी अगर आप इसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन पर आएँगे, आपने पिक्सल लैब का ऐप डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आपने जो है सबसे पहले इन तीनों को सेव कर लेना है। डाउनलोड के बटन पर दबाएँगे तो यहाँ पर ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब जी हमने पिक्सल लैब का ऐप ओपन कर लेना है। अच्छा, पिक्सल लैब का ऐप ओपन कर लेने के बाद आपने यहाँ से जो टेक्स्ट आता है इसे डिलीट कर लेना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपने नंबर 4 वाले ऑप्शन में आके फ्रॉम गैलरी करना है, नंबर 3 वाले ऑप्शन में नहीं करना। नंबर 4 वाले में आकर आपने गैलरी पर क्लिक करना है और इसे थंबनेल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है शेप्स का, साइज़ का। यहाँ पर आपने 16:9 को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 16:9 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसे बॉक्स करेंगे वो चीज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल परफेक्टली उसने ऑप्टिमाइज़ करके दिया है यूट्यूब के लिए। ये बिल्कुल इसके साइज़ में फ़िट आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें इसे एडिट करने की आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आप यहाँ से इसे जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें बस, ठीक है। नहीं तो हमने इसे क्रॉप करना होता है। कभी-कभी थंबनेल जो है चैटजीपीटी जो है वो बहुत बड़ा थंबनेल बना देता है, तो हमें उसे ऊपर से और नीचे से थोड़ा-थोड़ा जो है वो क्रॉप करना होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसे चेक कर लेते हैं, तो ये थंबनेल भी बिल्कुल जो है यूट्यूब के लिए ऑप्टिमाइज़्ड है। यहाँ पर आप इसे यूट्यूब थंबनेल के तौर पर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की ये वीडियो, आज का ये कोर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि चैट जीपीटी की मदद से कैसे आप प्रोफेशनल और अच्छे थंबनेल्स बना सकते हैं। अब ये थंबनेल्स आप अपनी वीडियो पर यूज़ करेंगे और इससे आपको इंशाल्लाह हज़ारों और लाखों व्यूज़ मिलेंगे। मुझे भी अपनी वीडियोस पर इन थंबनेल्स का यूज़ करने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। बहुत वाज़े तौर पर मुझे इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है कि मेरी वीडियोज़ किस तरह से एआई थंबनेल्स का यूज़ करने के बाद ग्रो करने लग पड़ी हैं। तो आप प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें और अपने चैनल पर, अपने सोशल्स पर भी आप इस तरह थंबनेल बना सकते हैं। किसी दूसरे के लिए बनाने हो, किसी क्लाइंट के लिए बनाने हो, तो वो भी आप एआई की मदद से बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा, ईज़ी सा मेथड मैंने आपको दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो, आज का ये कोर्स पसंद आया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे नॉलेज हासिल हो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।